Hello students, myself Anup Bhavalkar and today we are going to start our new chapter continuity and differentiability. अब यहाँ से हम कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब वर्ड हम किस में पढ़ते हैं? कैलकुलस। और कैलकुलस का हमारे यहाँ स्कोर ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कंटिन्यूटी की शुरुआत होती है हमारे लिमिट पार्ट से। लास्ट ईयर जब हम 11th में लिमिट पढ़ा था, वहीं से हमारी लिमिट कंटिन्यूटी की स्टार्ट होती है। बेसिकली जो कंटिन्यूटी है वो लिमिट का नेक्स्ट पार्ट है, पर उसके पहले हमको लिमिट अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना है। तो आज हम लिमिट को रिवाइज कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लिमिट को रिवाइज करेंगे जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अब किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है आपका राइट हैंड लिमिट। हमने दो पार्ट देखे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होती थी तब हम बोलते थे कि फंक्शन क्या कर रहा है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। किसी भी लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ने इसको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसा है? तो हम देख रहे हैं कोई लाइन है, इस पर किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर मैं कितनी तरह से अप्रोच हो सकता हूँ? लेफ्ट साइड से भी अप्रोच हो सकता हूँ और राइट पार्ट से भी अप्रोच होता हूँ। और उस पॉइंट तक हम अप्रोच हो रहे हैं, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर हम अप्रोच नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं आते हैं, उस पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट मान लो मैंने कोई पॉइंट सपोज किया है 2, तो लेफ्ट से जो उसका नियरेस्ट पॉइंट ले सकता हूँ मैं, वो क्या ले सकता हूँ 1.99999 ले सकता हूँ। या अगर मैं राइट साइड की ओर जाऊं तो 2.00001। तो हम क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्टली उस पॉइंट की बात नहीं करते हैं, हम उस पॉइंट के नियरेस्ट, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे वो राइट साइड से। अब लेफ्ट हैंड की बात करें तो 2 का नियरेस्ट पॉइंट क्या क्या हो सकता है, 1.999 ले सकते हैं हम। और यहाँ पर क्या पॉइंट ले सकते हैं, राइट की ओर, मतलब 2 से आगे की ओर का पॉइंट। तो 2 से आगे की ओर का पॉइंट क्या क्या हो सकता है, 2.00001। तो हम लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ से जो अप्रोच कर रहे हैं वो इस पॉइंट से करते हैं। हम एग्जैक्टली 2 की बात नहीं करते हैं, हम उसके नियरेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। हम उसको लिखते हैं किस टाइप से है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। या इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगेंगे और होगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट ए के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कैसा लिखेंगे हम, लिमिट h टेंड टू 0, ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। राइट हैंड की बात होगी तो हम क्या सिंबल लगाएंगे, प्लस सिंबल लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। हम h को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, 0 की ओर, मतलब यहाँ पर 0 लेते हुए 0 के नियरेस्ट पॉइंट, हम बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट, और यहाँ पर भी नियरेस्ट पॉइंट लेकर हम बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हमने इस टाइप से इसको सॉल्व किया था। जब हम सब्स्टिट्यूट को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस h। अब हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए लिमिट x टेंड टू एफ ऑफ x प्लस g ऑफ x,
दो फंक्शन का सम है और मुझे इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहले हम इस लिमिट के फंक्शन के साथ लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर दूसरे फंक्शन के साथ लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर प्लस सिंबल है तो प्लस सिंबल के साथ दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर दोनों के बीच माइनस सिंबल है तो दोनों फंक्शन में लिमिट लगा के अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। फिर तीसरे फंक्शन में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो दोनों फंक्शन में भी हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट लगाएंगे। वैसे के वैसे डिवाइड में भी हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। पर यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। g ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिवाइड वाला फ्रैक्शन वाला है। और अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a k, अब यहाँ पर कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, तो आंसर क्या आएगा, सीधा कांस्टेंट टर्म ही आएगा। हमने क्या देखा है कि अगर दो फंक्शन उनके बीच में प्लस का सिंबल है तो दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। वैसे ही माइनस सिंबल के साथ, वैसे ही मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ, डिवाइड के सिंबल के साथ। और ये आपका कांस्टेंट टर्म है तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म वैसे की वैसे ही आएगी, क्योंकि हम वहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं रख पाएंगे। हमने लिमिट्स को सॉल्व करने की कुछ मेथड्स भी देखी थी। सबसे पहली मेथड थी आपकी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता था, अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करते थे, जैसे मुझे दे दिया x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट यहाँ पर x के प्लेस पे 3 अप्लाई करके आंसर ले आते थे। या कहीं पर हमने ऐसा भी देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a अपॉन x प्लस a। बस मुझे ध्यान रखना है कि नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं x के प्लेस पे क्या रख दूं a, तो ये हो जाएगा a माइनस a अपॉन a प्लस a विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 2a, मतलब कितना हो गया, 0। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, जो भी लिमिट्स के पॉइंट्स दिया होता था उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते थे। फिर हमने नेक्स्ट मेथड देखी थी फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मुझे कोई लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, तो हम यहाँ देख रहे हैं अगर x के प्लेस में 3 अप्लाई किया डायरेक्ट मेथड से, 3 माइनस 3 मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। यहाँ पर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, तो हम क्या करते हैं, x माइनस 3 से x माइनस 3 को कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, और अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3, जिसका आंसर कितना हो गया, 6। मतलब क्या था कि अगर डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसके फैक्टर करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, और उसके बाद जो कटने वाली पोजीशन है उसको काट के बचे हुए पार्ट में हम लिमिट अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर जो नेक्स्ट मेथड थी आपकी वो क्या थी, रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड हमने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर क्या होता है, सर्ड वाला नंबर होता है उसको हम रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू देख रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 प्लस x माइनस 2 रूट 2 अपॉन x। अगर x की प्लेस पे मैं 0 अप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देंगे। किसका रेशनलाइजेशन होगा, न्यूमरेटर का। तो यहाँ माइनस सिंबल है तो क्या आ जाएगा, प्लस का रूट 2 अपॉन में भी क्या होगा, रूट 2 प्लस एक्स अपॉन रूट 2। अब जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a इसको अगर a मान लो, b मानो, ये भी a और ये भी b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा रूट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। अब देखिए अगर मैंने क्या करा, फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। इस 2 से 2 को हम कैंसिल कर दें, फिर ये बचा है x, तो इस x से x को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, मतलब अगर x प्लस पे अब मैं क्या कर दूं, 0 अप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2, मतलब 1 अपॉन
2√2। तो जैसे थर्ड वाला नंबर था उसको हम किससे सॉल्व करते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करके इसकी हम लिमिट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लिमिट्स को सॉल्व करने की मेथड्स के अलावा कुछ डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मूले देखे थे, उन फॉर्मूले का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन फॉर्मूलेस को अगर हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, आप उनको अच्छी तरीके से लर्न करें, जो कि हमको कंटिन्यूटी को सॉल्व करने में मदद करेगी। सबसे पहले मेरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5 x की पावर 4 माइनस 625 अपॉन x माइनस 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5 x की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 एंड 125 इंटू 5 इज 625 अपॉन में कितना हो गया x माइनस 5। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो यहाँ पर a की प्लेस पे कौन है 5, n कौन है आपका 4, a कौन है आपका 5। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n मतलब 4 आगे आएगा, a की वैल्यू कितनी है 5 और n मतलब 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 की पावर कितनी हो गई 3, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 525, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 500। इसके बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर हमने नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था आपका लिमिट x टेंड्स टू a साइन, क्या पढ़ा था हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। हमारा फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x हो तो हम इसको क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। स्टार्ट। अब देखिए इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x, यहाँ पर हमने क्या लिखा साइन 3x अपॉन x। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है x अपॉन x, मतलब जो साइन का एंगल है वो भी ये सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर कौन है 3x है और नीचे कौन है x, तो यहाँ पर भी मुझे इसको 3x बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए इसको, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर क्या बच गया 3, तो 1 3 जा 3। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका साइन 3x अपॉन x की जो लिमिट आई वो क्या है आपकी 3 आई। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। इसके अलावा एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू भी क्या होता है 1 होता है। फिर नेक्स्ट हमने एक्सपोनेंशियल लिमिट्स देखी थी, वो लिमिट्स क्या थी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। एक और हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है log a। क्या फॉर्मूला आपका, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। अभी हमने जो 11th क्लास में लिमिट के एग्जिस्टेंस, उसके फार्मूले, मेथड्स और सबके ऊपर अभी बात करी। इन आपको सबको अच्छे से रिवाइज करें, जिनका हमको यूज़ हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में यूज़ होने वाला है। जब तक ये चैप्टर हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एक बार इसे आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें, फार्मूले को भी आप अच्छे से रिवाइज करें, तब हम कल हमारे नए लेक्चर में कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। Thank you very much.